चलिए शांत रहिए। आपको पढ़ाया जा रहा था विद्युत धारा चैप्टर। कौन चैप्टर पढ़ रहे थे? विद्युत धारा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। देखेंगे इधर ध्यान से, बात नहीं। विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे थे, ध्यान से। कल विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, अतिचालक पढ़े थे। अब पढ़ना है विश्रांति काल। कौन काल? विश्रांति काल। कौन काल? विश्रांति काल। शांत रहिए। कल यही सब पढ़े थे। बात नहीं, बात नहीं। कल स्टार्ट किए थे हम लोग ओम का नियम। ओम के नियम का सीमा पढ़ चुके थे। उसके बाद पढ़े थे विशिष्ट प्रतिरोधकता। उसके बाद क्या पढ़े थे? चालकता। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये भी पढ़े थे अतिचालक। अब क्या पढ़ेंगे? विश्रांति काल। समझिए आप। इधर देखिए, इधर। विश्रांति काल किससे दिखाते हैं? टाउ से। चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और आयनों के बीच दो लगातार टक्करों के समय अंतराल को क्या कहते हैं? सुनो ध्यान से। कोई चालक है जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन और क्या है? तो सुनिए, बात नहीं। चालक और इलेक्ट्रॉन, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और आयन होता है, चाहे कोई भी चालक हो। जैसे लोहा, लोहा से विद्युत पास करेगा तो लोहा क्या है? चालक। तो लोहा के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा और क्या होगा? चांदी क्या है? चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, उससे विद्युत पास करता है। तो चांदी के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और क्या? आयन। तो उसी इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच दो लगातार टक्करों के समय अंतराल को, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन और आयनों के दो लगातार टक्करों के समय अंतराल को क्या कहते हैं? विश्रांति काल। शांत रहिए बाबू, पीट देंगे बहुत बढ़िया से। चल रहा है एकदम एथी क्लास, रिकॉर्ड हो रहा है। पीटने वाला वीडियो भी डाल देंगे इसमें, पूरा वायरल हो जाओगे बढ़िया से। देखो इधर, किसी भी चालक में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और क्या? तो इलेक्ट्रॉन और आयन के दो लगातार टक्कर। टक्कर कब होगा? टक्कर कब होगा? जब दोनों चलेगा तब ना टकराएगा। इसका मतलब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन भी चलता है और क्या चलता है? तो इलेक्ट्रॉन और आयन चलेगा तो टकराएगा। कितना टक्कर का समय अंतराल? दो बार टकराएगा तो उसके समय अंतराल को क्या बोलेंगे? काल। मतलब क्या होता है? समय। तो फिर से एक बार पूरा समझ लीजिए। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन और क्या होता है? आयन। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन और आयन होता है, वो आपस में टकराएगा। कितना टक्कर? दो टक्कर। तो उनके बीच का जो समय होगा, समय अंतराल होगा, उसे क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। किससे दिखाते हैं? एकदम ध्यान से देखिएगा। छोटा छोटा प्रूफ पढ़ना है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाला प्रूफ है, समझ में जल्दी नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा इधर। अब देखिए, अपवाह वेग या क्या? संवहन वेग। वह औसत वेग जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाती है? तो देखो, वह वेग जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का दिशा विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाए? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा तब विद्युत क्षेत्र पीछे चलेगा। ऐसे भी तुम पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन आगे चलता है तब विद्युत धारा कहाँ चलता है?
तो उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा तब विद्युत क्षेत्र पीछे चलेगा, विद्युत क्षेत्र आगे होगा तो इलेक्ट्रॉन पीछे होगा। इसको हम फिगर में भी दिखाते हैं, इसको प्रूव करना है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। फिगर में हम दिखा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। मान लो ये एक चालक है, क्या है? ये एक क्या है? चालक है। चालक है जिससे बैटरी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? बैटरी। एगो बड़ा प्लेट एगो छोटा प्लेट बैटरी में होता है। इसका वोल्टेज क्या मानते हैं? भी मानते हैं ना। अब चलो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चलना चालू किया, ऐसे, कहाँ से चल रहा है? यहाँ से। किधर चल रहा है? इधर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से चल रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? पीछे। तब विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा? विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा? क्लियर है? विद्युत धारा भी कहाँ जाएगा? आगे। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं? आई से। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं? आई से। कोई दिक्कत? तो बोलो, इलेक्ट्रॉन पीछे चलेगा तो विद्युत धारा आगे, विद्युत क्षेत्र भी दोनों आगे चलेगा। जिधर विद्युत धारा चलेगा उधर विद्युत क्षेत्र चलेगा। अब यहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना चालू किया है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना चालू किया है बाबू, क्या चलना चालू किया है? इलेक्ट्रॉन चलना चालू किया है, वहाँ शुरू का वेग होगा क्या? जीरो। इलेक्ट्रॉन जहाँ से चल रहा है शुरू का वेग क्या होगा? जीरो। शुरू का वेग क्या होगा? जीरो। तब वेग को किससे दिखाते हैं? भी से। वेग को किससे दिखाते हैं? लेकिन शुरू का वेग है तो क्या दिखाएंगे? यू। यू बराबर क्या? तुम नियम जानते होगे कि शुरू के वेग को यू से दिखाते हैं, अंतिम वेग को भी से दिखाते हैं। ध्यान से समझिएगा तभी क्लियर होगा। तो बोलिए, ये फिगर हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पीछे चल रहा है, विद्युत धारा और विद्युत क्षेत्र आगे चल रहा है। इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहाँ शुरुआत का वेग उसका क्या है? जीरो है। शुरुआत का वेग उसका क्या है? जीरो है। ठीक है। अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पर प्रूव कर कर किसका मान निकालेंगे? अपवाह वेग का। कौन वेग का? अपवाह वेग का प्रूव कर कर मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बल का फार्मूला बताओ। बल का फार्मूला होता है F बराबर क्यू ई होता है। F बराबर क्या होता है? क्यू ई। चलिए, F तो F ही रहने देंगे। Q क्या है? आवेश। यहाँ पर आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भी तो आवेश होता है, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन का भी तो क्या होता है? आवेश। तो Q आवेश है, तो आवेश के जगह क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र E तो दिया ही हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र क्या रखेंगे? E। अब एक चीज बताइए हमको, इलेक्ट्रॉन पीछे चल रहा था, विद्युत क्षेत्र एगो प्लस होगा तो एगो क्या हो जाएगा? अगर विद्युत क्षेत्र प्लस है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? माइनस लगा दिए। अब देखो, बल में दिशा होता है तो तीर लगेगा, विद्युत क्षेत्र में दिशा होता है तो क्या लगेगा? तीर लगेगा। अब बताइए, 9th क्लास में पहली बार पढ़े होंगे, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। पढ़े हो? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे, तो इस बल में दिशा होता है तीर, त्वरण में दिशा होता है तीर। ये उठाकर रखेंगे यहाँ पर। बोलिए, बल के जगह क्या रखेंगे? F के जगह क्या रखेंगे? तो एम ए रखेंगे। एम ए। ए के ऊपर क्या आ जाएगा? तीर। बराबर माइनस ई। ई के ऊपर क्या? तीर। यहाँ से ए निकालेंगे, इसलिए ए बराबर क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो। एम गुणा में है तो किस में आ जाएगा? ई ई। अब बट्टा क्या? एम। बोलो, ए का मान निकालने में कोई दिक्कत है? फिर से एक बार देख लो। F बराबर क्यू ई होता है। क्यू क्या है? आवेश। आवेश इस चालक में देखेंगे तो क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी आवेश होता है, तो क्यू के जगह क्या रखेंगे? ई। ई के जगह ई ही रखे हैं, जिसमें दिशा होता है तीर लगा दिए हैं। और बाबू, विद्युत क्षेत्र आगे है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो एगो प्लस तो एगो क्या होगा? अब बोलिए, F बराबर होता क्या है? एम ए। ये 9th क्लास में पहली बार फार्मूला पढ़े होगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F बराबर क्या होगा? एम ए बराबर ई ई। कोई दिक्कत? अब बोलो, एम गुणा में है तो किस में जाएगा? भाग में। तो ये ए का फार्मूला आ गया। अब तुम लोग 9th क्लास में ही ये फार्मूला पढ़ा होगा, गति का समीकरण। क गो होता है? 3 गो।
v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं गति के कौन समीकरण से? प्रथम समीकरण से। गति के कौन समीकरण से बाबू? प्रथम समीकरण से। बोलिए गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। v को अब लिखेंगे वी डी। v को क्या लिखेंगे? वी डी। v को क्या लिखेंगे? वी डी। क्यों? क्योंकि अपवाह वेग संवहन वेग को किससे दिखाते हैं? तो v के जगह लिखेंगे क्या? वी डी। कोई दिक्कत? u को u ही लिखेंगे प्लस a को a ही लिखेंगे और t मतलब समय। समय अभी पढ़े थे, समय अभी पढ़े थे क्या? विश्रांति काल मतलब समय। समय को किससे दिखाते हैं? टाउ से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सही है? पहले देख लो ध्यान से, सही है कि नहीं पहले ये बताओ। v को क्या लिखे हैं? वी डी। u को u ही लिखे हैं। a क्या है? त्वरण। त्वरण को त्वरण ही लिखे हैं। और t क्या है? समय। तो इसके लिए समय क्या है? विश्रांति काल, जिसको किससे दिखाते हैं? टाउ से। तो बोलो इसमें भी तीर होगा वेग में, इसमें भी तीर होगा a में, इसमें भी तीर होता है टाउ में। समय में कोई दिशा नहीं होता है। तो बोलिए वीडी को वीडी ही रहने देते हैं बराबर u का मान देखो यहाँ पर क्या है फिगर में। u का मान 0 प्लस किसका मान? a को a ही रहने देते हैं। a का मान बताओ, यहाँ पर निकाले हैं। a का मान निकाले हैं माइनस ई बट्टा क्या बाबू? m इंटू क्या है? कोई दिक्कत? u का मान 0 फिगर में देखकर, a का मान निकाले हैं रख दिए। a का मान ये है, निकाले हैं रख दिए। पहले से क्या है? टाउ। अब देखो ये 0 तो खत्म, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तब वी डी बराबर माइनस ई टाउ अब बट्टा क्या? m। ये फार्मूला हुआ आपका अपवाह वेग का। किसका फार्मूला? अपवाह वेग का। लेकिन एक चीज समझिए, ये तीर है तो मतलब दिशा है, मतलब ये कौन रूप है? सदिश रूप। कौन रूप है बाबू? सदिश रूप। कौन रूप? और जब अदिश रूप लिखेंगे इसका तो दिशा हटाना पड़ेगा। तो दिशा में कौन हटेगा? तीर हटेगा और क्या हटेगा? माइनस भी दिशा बताता है आगे है कि पीछे। तो अगर ये सदिश रूप है, इसको अदिश में लिखना है तो तीर भी हटेगा और माइनस भी। तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वी डी बराबर ई टाउ अब बटा क्या? m। वी डी बराबर ई टाउ बटा m। और ये क्या हो गया? अदिश रूप, जिसमें दिशा नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत? एक बार और समझिए ध्यान से, जल्दी समझ में नहीं आता है। एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अपवाह वेग का व्यंजक प्राप्त करें। अपवाह वेग का व्यंजक यह है, एगो सदिश रूप में और एगो। एक बार और बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए वह औसत वेग जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाती है। तो वो फिगर में भी दिख रहा है, विद्युत क्षेत्र आगे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बातें खत्म, उल्टा होना चाहिए। चलिए प्रूफ कैसे किया है ये ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखो इधर F बराबर क्या होता है? क्यू ही। F बराबर क्यू ही। क्यू क्या है? आवेश। तो इस फिगर में देखेंगे तो आवेश तो दिया नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का भी आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन उठाकर रख देंगे। ठीक है। अब देखो जिसमें दिशा होता है तीर लगा देंगे। अब विद्युत क्षेत्र कहाँ है? आगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पीछे। विद्युत क्षेत्र आगे, इलेक्ट्रॉन पीछे। तो एगो प्लस तो एगो क्या मानेंगे? एगो फार्मूला होता है F बराबर क्या है? ma। तो F के जगह क्या रखे हैं? ma रखे हैं। यहाँ से a निकाले हैं, m गुणा में है तो किस में आ गया? भाग में। अब गति के कौन समीकरण से? प्रथम। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस, v को क्या माने? वी डी। u को u ही माने, a को a ही माने, लेकिन t मतलब समय। समय यहाँ पर कौन होगा? विश्रांति काल। किससे दिखाते हैं? टाउ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तो ठीक है, वी डी बराबर u का मान फिगर में देखिए क्या होगा? 0 प्लस
ए का मान निकाले हैं यहाँ पर, उठाकर रख देंगे। और टाउ का टाउ प्लस माइनस माइनस ई टाउ बटा एम। अब ये जो आया है ये सदिश रूप है, अब इसको अदिश में लाना है तो दिशा गायब करना पड़ेगा। तो तीर दिशा बताता है तो दिशा गायब करने के लिए क्या हटाएंगे, तीर। माइनस भी दिशा बताता है तो तीर और माइनस कितना चीज हटाएंगे, तीर और माइनस हटा देंगे तो बचेगा ई टाउ बटा एम। ये किसका फॉर्मूला है, अपवाह वेग का। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, अपवाह वेग है, ऑप्शन दे देगा 4 गो, ये दोनों सही है। एगो सदिश रूप में है और एगो अदिश रूप में है। किसी को कोई परेशानी, जल्दी बोलो। क्लियर है, बात समझ में आया, आगे बढ़े। देख लो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई दिक्कत है। चलिए डिफिनीशन तो बताइए कम से कम, बोलिए बाबू बताइए डिफिनीशन। विश्रांति काल किसे कहते हैं? चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और आयनों के दो लगातार टक्करों के बीच के समय अंतराल को क्या बोलते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। यही ना था, बताइए। अपवाह वेग या संवहन वेग किसे कहते हैं? वह औसत वेग जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है उसे क्या बोलते हैं? अपवाह वेग या संवहन वेग कहते हैं, जिसका फार्मूला क्या आया है, वी डी बराबर ई टाउ बटा एम। एगो सदिश रूप में और एगो अदिश रूप में। किसी को कोई दिक्कत? असाइनमेंट में अपने मिला लीजिए तो नहीं, जहाँ जहाँ तीर सब सही होगा, तीर गड़बड़ होगा। अच्छा असाइनमेंट नहीं मिला है, ठीक है। उसमें तीर और छूटा होगा, हम ये टेलीग्राम पर भी डालेंगे। जो भी पढ़ाई हो रहा है वो टेलीग्राम पर भी डाल देंगे आज से, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम है। बाकी असाइनमेंट पर लिखा रहेगा, कुछ गड़बड़ होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। आगे देखिए, अभी एक और प्रूफ है, गतिशीलता। क्या बाबू, गतिशीलता बताओ, डिफिनेशन है पीछे। गतिशीलता का डिफिनेशन, अपवाह वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, अपवाह वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं? फिर से समझिए, अपवाह वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं? गतिशीलता को किससे दिखाते हैं? म्यू से। अपवाह वेग को दिखाते हैं वीडी से। अपवाह वेग को किससे दिखाते हैं? वीडी से। आरोपित विद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? बोलो, आरोपित विद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? ई से। कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछे वो बताओ। किसका मान चाहिए? अभी शायद पीछे किसका मान निकाले हैं, देखो तो, वीडी का मान निकाले हैं, ई टाउ बटा एम। अभी हम लोग पिछला प्रूफ में पढ़े थे, वीडी बराबर ई टाउ बटा क्या, यही पढ़े थे। अब उठाकर यहाँ रखेंगे, रखिए। म्यू बराबर, बोलिए बाबू, वीडी का मान टाउ, टाउ बटा एम। पहले से नीचे क्या है? ई। देख लो ध्यान से। बोलिए वीडी का मान कितना होता है? ई टाउ बटा एम, रख दिए। पहले से नीचे क्या है? ई। तो ई से ई क्या हो जाएगा जी? कट जाएगा। कट गया तो क्या आ गया आंसर? म्यू बराबर ई टाउ बटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया? गतिशीलता का ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। तो कौ को फॉर्मूला? 2 गो। अब देखो थोड़ा ध्यान से, इसका मात्रक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मात्रक। ऐसा ही मात्रक। बोलिए ऊपर कौन वेग है? तो कोई भी वेग हो, मात्रक क्या होता है? मीटर पर, यही ना नियम है जी। कोई भी वेग हो, मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक याद है? न्यूटन पर, न्यूटन पर कूलम्ब, याद है? अब देखो, न्यूटन का पावर नीचे कुछ नहीं है तो कितना है? तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? तो देखो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। न्यूटन का पावर 1 ऊपर जाकर -1, कूलम्ब का पावर -1 ऊपर जाकर
+1, आप +1 लिखते तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम, मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? एक बार और देखिए, अपवाह वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं? गतिशीलता। अपवाह वेग को VD से, विद्युत क्षेत्र को E से। अपवाह वेग का फॉर्मूला अभी पिछला प्रूव किए थे, क्या होगा? E टाउ बटा M। अब पहले से नीचे क्या है? E कट गया तो क्या बचा? E टाउ बटा M। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? गतिशीलता समझ में आ गया? आगे बढ़े, बोलो। एग्जाम में पूछा हुआ है गतिशीलता क्या है, इसके मात्रक को लिखें। तो गतिशीलता देखिए लिए आप, मात्रक भी देख लिए। आगे बढ़े, चलिए। विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच संबंध, विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच संबंध, थोड़ा ध्यान से। विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच संबंध, ये थोड़ा और भी उटपटांग है, ध्यान से देखना क्या हम बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। हम कुछ लिख रहे हैं, देखो। माना चालक के प्रति इकाई, चालक के प्रति इकाई, बात नहीं है, माना चालक के प्रति इकाई, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। माना चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, लेकिन कितने आयतन में? एक आयतन में। कितने आयतन में? एक आयतन में। अब नीचे लिख रहे हैं कुल आयतन में, कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की, देखिए इधर, इधर देखिए, इधर ध्यान से दम। कितने आयतन में इलेक्ट्रॉन? एक आयतन में, मतलब एक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो दो आयतन में क्या होगा? दो से गुणा करेंगे। एक आयतन में n है तो दो आयतन में 2n, पांच आयतन में 5n, 10 आयतन में 10n, तो कुल आयतन में कुल n, तो कितना होगा? तो n गुणे क्या होगा? बोलो ना जी, n गुणे क्या होगा? ठीक है, तो n तो n ही रहेगा। कुल आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे क्षेत्रफल। यहाँ हम लिख देते हैं ऊपर, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ऐसे भी लिखते हैं। क्षेत्रफल गुणे लंबाई, या क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई, या क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, कोई भी हो सकता है। तो अभी क्या लिखे हैं? आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे, आयतन को किससे दिखाते हैं? V से। क्षेत्रफल को, लंबाई को, ठीक है, तो n का n, आयतन का फॉर्मूला क्या आया? AL। क्या आया? कुल आयतन का फॉर्मूला, कुल आयतन का फॉर्मूला तो आ गया मेरा क्या? Na। बोले हैं बहुत ध्यान से देखोगे तभी क्लियर होगा। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका पिछला जो प्रूफ किए थे 2018 में, ध्यान से दो। माना चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? n है, तो कुल आयतन में n गुणे क्या होगा? कुल आयतन, n का n, आयतन का फॉर्मूला AL, AL लग दिए NaL। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। अब आप बताइए, चालक से प्रवाहित आवेश, चालक से प्रवाहित कुल आवेश, चालक से प्रवाहित क्या बाबू? कुल आवेश। आवेश किससे दिखाते हैं? तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Ne। बाबू अब यहीं पर दिक्कत होता है, यही लाइन में दिक्कत होता है, ये दो लाइन आसान है। अभी Q बराबर क्या होता है? N क्या है? N क्या है? संख्या। N क्या है? किसकी संख्या? तो बोलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आया है? तो N के जगह रखेंगे क्या?
यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि सर एन के जगह एन काहे रखेंगे। तो एन क्या है? संख्या। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है? एन। तो एन के जगह रखेंगे NaL। NaL अब पहले से क्या है? ई। NaL एन के जगह क्या रखेंगे? NaL अब पहले से क्या है? ई। इसको सजा कर ऐसे भी लिख सकते हैं NeAl। NeAl। NeAl इधर देख भी सकते हैं आप लोग। ये को प्रूव किए थे ई टाउ बटा एम। फिर ये क्या था? गतिशीलता ई टाउ बटा एम। ई टाउ बटा एम। देखिए इधर यही ना था? NaL चालक में प्रवाहित आवेश NeNaLe। सही है, बोलो सही है यहाँ तक? अब देखो नीचे लिखते हैं चालक में क्या प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में लगा समय बताइए तो थोड़ा फॉर्मूला। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा, तो समय बराबर क्या होगा? बोलिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा, समय बराबर दूरी बटा क्या? चाल। समय बराबर दूरी बटा क्या? बोलिए। समय को किससे दिखाते हैं? समय को किससे दिखाते हैं? टी से। तो टी बराबर दूरी मतलब लंबाई, दूरी मतलब लंबाई। इसमें भी लंबाई का बात हो रहा होगा क्योंकि एक चालक है तो उसकी लंबाई होगी। तो लंबाई को क्या दिखाएंगे? एल से। चाल मतलब वेग। कौन सा वेग? अपवाह वेग। कौन सा वेग? अपवाह वेग को किससे दिखाएंगे? VD से। अपवाह वेग को किससे दिखाएंगे? फिर से एक बार पूरा समझिए। मान लेते हैं कि एक इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना है? n। तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना है? n गुणे क्या? कुल आयतन। कुल आयतन का फॉर्मूला क्या है? Al। तो NaL चालक से प्रवाहित कुल आवेश। आवेश को किससे दिखाते हैं? Q। Q बराबर क्या होता है? तो n क्या है? संख्या। कितना संख्या आया है जी इलेक्ट्रॉन का? NaL अब पहले से क्या है? E। इसको सजा दीजिए NeAl। अब बोलिए इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा चालक में तो कुछ तो समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी मतलब लंबाई L से, और चाल मतलब वेग। वेग को किससे दिखाते हैं? वेग मतलब अपवाह वेग। किससे दिखाएंगे? VD से। तो यहाँ आया है कुल आवेश, यहाँ आया है क्या? समय। देख लो ध्यान से, यहाँ कुल आवेश और यहाँ क्या? समय। अब देखो चालक से प्रवाहित धारा का फॉर्मूला। चालक से क्या बाबू? प्रवाहित धारा। चालक से प्रवाहित धारा। धारा को किससे दिखाते हैं? I से। I का फॉर्मूला पढ़े होगे, Q बटा क्या होता है? I बराबर Q बटा T। यहीं से निकलता है Q बराबर IT। बहुत ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। ये को 2017, ये को 2018 क्वेश्चन पूछ चुका है ये दोनों। बोलिए I बराबर Q बाई T। इस बार का संभावना है कि इसी टाइप का क्वेश्चन सब आएगा। अगर 2017-18 की तरह आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। सेंटअप एग्जाम में आया तो बहुत आसान है। अगर उस टाइप का आ गया तो अभी तक भी जितना पढ़ाए हैं उतना से भी एग्जाम आसानी से बना सकते हो। तुम सेंटअप एग्जाम दिए होगे, अभी पूरा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ होगा, तब भी 20 में से 10 क्वेश्चन बन जाता होगा। 6 में से 3 क्वेश्चन आसानी से बना सकते थे, उतना बना सकते थे। अब तो सिलेबस भी खत्म हो गया, रिवीजन भी हो रहा है। लेकिन ये मानकर मत चलिए बाबू, आप अपने दिमाग में ये बांधकर मत चलिए कि सेंटअप एग्जाम की तरह क्वेश्चन आएगा। आप मानकर चलिए कि कितना भी हार्ड है हम बना सकते 20 में 10। कितना हार्ड आ जाए 20 में 10 हम टच कर जाए। अगर 2017, 18 और 2014 की तरह एग्जाम हुआ तब भी हमसे क्वेश्चन बने। ऐसा नहीं है कि बनवे ना करे।
तो उस तरह का तैयारी करके जाइए कि सबसे खराब कंडीशन हो तब भी क्वेश्चन हम बना पाए। इतना एक एक चीज पढ़ाने का क्या मतलब है, हम इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि कोई भी कंडीशन हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन आप बना सके। कोई दिक्कत? आइए देखिए इधर, चालक से प्रवाहित धारा, धारा को किससे दिखाते हैं? आई से। आई बराबर क्यू बाई टी। रखिए मान बाबू, आई बराबर क्यू का मान निकाले हैं, देखो क्या है, NeAl बट्टा टी का मान भी निकाले हैं, L बट्टा क्या, यही है, कुछ कटेगा, L से L क्या हो गया, VD कहाँ जाएगा, अब फार्मूला आ जाएगा I बराबर NeA और क्या VD। ये आपका फार्मूला है विद्युत धारा का। किसका फार्मूला है? लेकिन टॉपिक में एक और चीज हम लोग निकाल सकते हैं क्या? अच्छा टॉपिक क्या था? विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच, ये है विद्युत धारा, ये है अपवाह वेग। लेकिन हम यहाँ से एक अपवाह वेग का फार्मूला निकालते हैं, आगे कहीं जरूरत पड़े तो यहाँ से अगर VD निकालेंगे तो NeA गुणा में है तो किस में आ जाएगा, तो इसलिए VD बराबर I बट्टा NeA। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, एक बार और देख लो, केवल देखकर समझना है। बोलिए, माना है एक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना है, n, तो कुल आयतन में n गुणे क्या, कुल आयतन, n गुणे कुल आयतन का फॉर्मूला Al, Al रख दिया NaL। चालक से प्रवाहित आवेश, आवेश बराबर Q बराबर क्या होता है, Ne। n क्या है, संख्या, कितना संख्या आया है जी, NaL। अब पहले से क्या है E, इसको सजा दिए थे NeAl। इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय को T से, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई को किससे, L से, चाल मतलब वेग, वेग को किससे दिखाते हैं, VD से। तो बोलिए T बराबर L बाई VD। चालक से प्रवाहित धारा Q बाई क्या होता है, T। Q का मान यहाँ निकाले हैं, NeAl रख दिए, T का मान निकाले हैं, T का मान रख दिए, L से L कट गया, VD ऊपर गया, यहाँ से VD निकाल लिए, I बटा NeA। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? सीधा बैठो। समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई परेशानी? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब क्वेश्चन बहुत हार्ड आएगा तो इसी सब टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। ध्यान से देख लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। तो देखो क्या है, अब ये भी क्वेश्चन आया था 2018 में, अपवाह वेग या संवहन वेग का प्रयोग करके ओम के नियम का क्या, बाबू है ओम का नियम हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अब कह रहा है प्रूव कीजिए। क्या कीजिए? अपवाह वेग या संवहन वेग का प्रयोग करके ओम के नियम का सत्यापन। असाइनमेंट में भी देखिएगा तो यहाँ पर वही होगा, अपवाह वेग और संवहन वेग का प्रयोग करके ओम के नियम का सत्यापन। हम प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पढ़े हो उसी का अनुसार हम प्रूव करेंगे। थोड़ा हमको बताओ, पिछला जो फॉर्मूला था क्या आया था, I बराबर NeA VD। तो यहाँ साइड में हम लिख रहे हैं, जरूरत पड़ेगा, I बराबर NeA VD। बोलो, लिख लिए? जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। अब देखो, एगो पिछला ये प्रूफ का लिख लिए, एगो इसके पीछे भी तो प्रूफ किए थे, VD बराबर E टाउ बटा, इसका भी जरूरत अभी पड़ेगा। देखो एक और फॉर्मूला पढ़े थे, VD बराबर E टाउ बटा, मतलब सीधा समझ लो विद्युत धारा का सबसे हार्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बस इतना जान लो। दो को प्रूफ किए थे ना अभी, ये एगो अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध, और एगो क्या प्रूफ किए थे, अपवाह वेग ही प्रूफ किए थे, प्रूफ किए थे। किसी को कोई दिक्कत? एक और फार्मूला का यूज होगा, बताओ तुम कभी ये फार्मूला पढ़े हो, E बराबर माइनस dV बटा dx या dr या dl, dV बटा dl। बोलो माइनस क्या बताता है, दिशा, माइनस हटा सकते हैं, ऊपर से d हटेगा, नीचे से d हटेगा तो d भी हटा सकते हैं, तो क्या फार्मूला होगा, E बराबर
भी बटा क्या, इस फार्मूला का भी अभी यूज होगा। तो कितने फार्मूला का यूज होगा, 2 गो प्रूव किए हैं, एगो पहले से जानते हैं, तो 3 फार्मूला का यूज करेंगे तब जाकर ये ओम के नियम का क्या होगा, सत्यापन होगा। तो देखिए इधर देखिए, हम लिख रहे हैं, देखिए चालक से प्रवाहित धारा, बाबू बहुत ध्यान से देखना है, चालक से प्रवाहित धारा, धारा को किससे दिखाते हैं, आई का फॉर्मूला बताओ, बोलो बोलो बोलो, आई बराबर क्या होगा, NEA और क्या, सही है, बोलो यहाँ पर VD दिख रहा है, क्या दिख रहा है, VD का भी तो मान है ई टाउ बटा, देखो 4 लाइन का प्रूफ है लेकिन 2018 में पूछा है, एकदम ध्यान से बोलिए। आई का फॉर्मूला क्या है, NEA/VD। अब देखिए आई बराबर NEA, बोलिए किसका मान रखना है, VD का मान बताइए, ई टाउ बटा क्या, यही है ना, ई टाउ बटा M। अब गुणा कीजिए तो नहीं बढ़िया से, चलिए बोलिए क्या होगा, आई बराबर N ई कोगो NE², फिर क्या A, और AE क्या टाउ, देखो तो सही लिखे हैं, अब बट्टा क्या, देखिए NE कोगो है तो E का स्क्वायर AE और क्या टाउ, नीचे क्या बचा M, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये यूज किया यहाँ पर, यूज किया यहाँ पर दूसरा फार्मूला, कोई दिक्कत है। अब तीसरा फार्मूला भी एगो लिखे हैं, E बराबर V बाई, यहाँ रखेंगे E है, देखो यहाँ पर E है, E के जगह क्या रखेंगे V बाई L, तो रखते हैं तो देखो क्या होगा, I बराबर NE²A, E के जगह क्या रखेंगे V बाई L, तो यहाँ रखेंगे V, पहले से क्या है टाउ, नीचे पहले से क्या है M, NE²A टाउ का टाउ, E का मान रखेंगे E बराबर V बाई, तो E के जगह V रखे और नीचे क्या रखेंगे L, नीचे क्या रखेंगे L। कोई दिक्कत है अभी तक, कोई दिक्कत है, तनी ओम का नियम बताओ क्या होता है, V बराबर क्या, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I है। अच्छा I गुणा में है तो भाग में भेज सकते हैं, अब V बटा I बराबर क्या, तो ये भी तो ओम का नियम है, उसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो ओम का नियम बदल थोड़े जाएगा, ये भी ओम का नियम है। और यहाँ से आई गुणा में है तो भाग में भेजेंगे तो ये भी किसका नियम है, ओम का नियम है। किसी को कोई दिक्कत, ये भी किसका नियम है, ओम का नियम है, ये भी किसका नियम है, ओम का नियम है, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना है क्या है, V बटा I, देखिएगा ध्यान से, इधर V है, बोलो ना जी, इधर V है, अब बट्टा में क्या लाना है, बोलो V है, बट्टा में क्या लाना है, तो I इधर से इधर आएगा, तब बाकी सब इधर से कहाँ जाएगा, इधर, तो देखिए क्या क्या भेजते हैं, ये नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, बट्टा ये नीचे से ऊपर गया, और ऊपर से नीचे कौन आएगा NE²A, और क्या केवल इधर क्या छोड़ देंगे V, क्योंकि हमको लाना है V बटा I। तो बोलिए ML ऊपर, बोलिए नीचे क्या आएगा NE²A टाउ, NE²A टाउ बराबर, इधर क्या बचा ऊपर V, इधर I था तो बट्टा में आएगा नीचे V बटा I। अब बोलिए V बटा I को क्या बोलते हैं, बराबर क्या R, और यही है क्या किसका नियम, ओम का नियम। अब इसको हम सजा कर लिखते हैं तो सीधे लिखेंगे R बराबर क्या लिखेंगे, R बराबर ML बटा NE²A टाउ। अब देखो एग्जाम में जानते हो क्या पूछा था, ये भी पूछ सकता है और डायरेक्ट ये लिखेगा फॉर्मूला, कहेगा सिद्ध करें, R बराबर ML बटा NE² टाउ, कहेगा सिद्ध करें डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो यही लिखेगा,
है ओम के नियम का सत्यापन हो गया। क्यों? क्योंकि क्या आ गया यहाँ पर V बटा आई। अब V बटा आई आया तो वही किसके बराबर हो गया? R। और यही क्या है? ओम का नियम। कोई दिक्कत? इस चैप्टर का सबसे हार्ड 3 गो प्रूफ था, तीनों प्रूफ आज खत्म हुआ। अब कल से एकदम आसान हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे व्हीट स्टोन सेतु, ये सब पढ़ना है आगे। अभी कोई दिक्कत है जल्दी बोलो, कोई परेशानी? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देख लो एक बार और देख लो। आई बराबर क्या होता है फार्मूला बताओ? NEABD। BD का फार्मूला क्या होता है? E टाउ बटा M। रख दिए, ये लिख दिए। E का फार्मूला क्या होता है? V बाई एल लिख दिए। अब V बाई एल लिख दिए। V बटा आई इधर लाए, अब बाकी सबको इधर भेजे। R बराबर ML बटा NE स्क्वायर A टाउ। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आज जाकर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? क्लास ओवर। इसको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी असाइनमेंट में मिल जाएगा, कल असाइनमेंट आएगा तो। क्लास ओवर।